जी, बेसिक ऑक्साइड्स की बात करेंगे हम आज कि बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। और बेसिक ऑक्साइड्स जो है ये नॉर्मल ऑक्साइड्स ही होते हैं, यानी नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं। नॉर्मल नॉर्मल ऑक्साइड्स किस तरह से नॉर्मल होते हैं कि इसमें जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेगेटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, उसके लिए हम उसे एक नंबर असाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं उसे हम। तो नॉर्मल ऑक्साइड्स में हम देखते हैं कि बेसिक ऑक्साइड्स भी उसकी एक एग्जांपल है कि बेसिक ऑक्साइड क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड है। अब बेसिक ऑक्साइड्स होते क्या हैं कि जो मेटल्स हैं, जैसे हमारे पास एक मेटल है जी सोडियम है, सोडियम Na, सोडियम मेटल। और सोडियम जो है ये अल्कली मेटल है, ग्रुप 1 में मौजूद है। पीरियोडिक टेबल में आप देखें तो ग्रुप 1 में जो मेटल हैं वो अल्कली मेटल्स कहलाती हैं। और ये इनमें ये खसूसियत है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती हैं। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी, O2 ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या होगा कि हमारे पास एक बेसिक ऑक्साइड आएगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ NaO, सोडियम ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है और सोडियम जो है वो +1 है। तो -2 जो है वो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगी और 1 जो है इधर क्रॉस हो जाएगी। तो Na, हम 1 नहीं लिखेंगे बल्कि Na2O लिख लेंगे। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि ये सोडियम ऑक्साइड जो है ये क्या है, ये बेसिक ऑक्साइड है। क्यों बेसिक ऑक्साइड है, इसको हम अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम बात करेंगे इसके बाद कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम, और कैल्शियम जो है ये सॉलिड स्टेट में है। ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, कैल्शियम मेटल है ये, O2 यानी ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करेगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा, Ca। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, सोडियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ये क्या है, इनको हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड। क्यों कहते हैं बेसिक ऑक्साइड, इस पे हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड के बाद लेड की बात करें। अगर लेड के साथ हम रिएक्ट करवाएं ऑक्सीजन को, तो लेड जो है ये सॉलिड स्टेट में है और जब ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगा, O2 ऑक्सीजन गैस जब इसके साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेड ऑक्साइड आ जाएगा। और लेड भी जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे मौजूद है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीजन जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे मौजूद है। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे जिस तरह से हमने सोडियम के केस में लिखा है, क्योंकि +2 और -2 ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो हम इस वजह से जो है इस पे 2 नहीं लिखते बल्कि PbO यानी लेड ऑक्साइड लिखते हैं। और Pb सिंबल है लेड की, यानी Pb से क्या मुराद है कि प्लम्बम, ठीक है। तो इसलिए हम पीरियोडिक टेबल में जो इसकी सिंबल लिखते हैं वो Pb लिखते हैं। अच्छा, अब हमने इनको कहा था कि ये बेसिक ऑक्साइड हैं। क्यों बेसिक ऑक्साइड हैं और इसका क्या प्रूफ है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि हम इनको रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ। जब हमने सोडियम ऑक्साइड को मैं यहीं से कॉपी करूंगा, सोडियम ऑक्साइड जो है इसको रिएक्ट करवाया जी वाटर के साथ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं जी वाटर प्लस वाटर H2O, वाटर। और वाटर जो है ये लिक्विड स्टेट में है। जब इसके साथ रिएक्ट होगा, वाटर के साथ सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो हमें क्या पता लगा कि जो बेसिक ऑक्साइड हैं वो इसलिए बेसिक ऑक्साइड कहलाते हैं कि जब हम उनको वाटर में ऐड करते हैं, वाटर के साथ उनका रिएक्शन करवाते हैं, तो वो क्या देते हैं जी, बेसिक बेस देते हैं या एक अल्कली देते हैं। अल्कली इसलिए हम कहते हैं कि जो अल्कली होती हैं वो जो है वाटर सॉल्युबल होती हैं। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे 2 लगाना होगा तो ये इक्वेशन जो है वो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, इस केस में मुझे जो है यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना होगा। और अब सोडियम 4 हो गए हैं तो इसको भी बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे 4 लगा के। इसी तरह लेड के केस में मुझे यहाँ पे 2 लगाना होगा और इसी तरह से जो कैल्शियम है उसके केस में भी मुझे यहाँ पे 2 ऐड करना होगा। और अब हमें जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड को भी बैलेंस करना होगा
क्योंकि यहाँ पे भी 2 हो जाएगा तो ऑक्सीजन भी बैलेंस, और इस तरह लेड के साथ 2 लगाएंगे लेड ऑक्साइड के साथ तो ये भी जो है वो बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास, क्या है जी, कैल्शियम ऑक्साइड। मैं कैल्शियम ऑक्साइड को यहीं से कॉपी करूंगा और नीचे जो है वाटर के साथ रिएक्ट करवा दूंगा। कैल्शियम ऑक्साइड, और ये जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ वाटर प्लस वाटर, और वाटर के साथ जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक्वस फॉर्म में है। अच्छा, यहाँ पे हमने 2 इसलिए लगाया कि कैल्शियम पे जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि यहाँ पे इधर आ जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। तो इस तरह से हमें पता लगा कि जो बेसिक ऑक्साइड हैं उनको जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमें जो है वो बेस देते हैं, यानी बेस बन जाता है उनसे। वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, बेस आ जाता है। और वो क्या है, यानी कि वो अल्कली हैं। अल्कली जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं।